भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। दोनों हाथ खड़े कर कर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, बिहार विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुशील मोदी जी, श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी, भाई सौदान सिंह जी, बिहार के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार के सभी नेतागण और आज के इस कार्यकर्ता समागम में बिहार के कोने कोने से आए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यकर्ता समागम अंबेडकर जयंती के दिन पर हो रहा है और जिसने भी जरा सी भी समझ है वो कार्यकर्ता समागम देखकर समझ जाएगा कि बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ये समागम देखने के बाद मैं निश्चित रूप से यहां से निश्चित होकर जाने वाला हूं कि महागठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली है। मित्रों, बिहार की जनता के आशीर्वाद थे बिहार के अंदर एक परिवर्तन की आंधी यहां से इसी गांधी मैदान से उठी थी और देश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज दिल्ली में देश को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने का काम कर रही है। और इसी सरकार ने ये देश के पूरे 100 करोड़ की आबादी के लिए कई ऐसी योजनाएं करी है जिसके माध्यम से देश का गरीब, देश का किसान आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मित्रों, विपक्ष का कितना भी भ्रामक प्रचार क्यों न हो, मगर मैं आज पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने 60 साल से ज्यादा इस देश पर शासन किया है, उनके 60 साल के शासन के बाद भी देश के 60% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। नरेंद्र भाई ने जनधन योजना करने के साथ ही देश के 13 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। उनके घर तक विकास का रास्ता खुला है और आज केंद्र सरकार के बजट के बाद वही जनधन अकाउंट के माध्यम से देश के गरीब को सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपए का अकस्मात बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है और 300 रुपये में 2 लाख का जीवन बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो लोग कहते हैं कि सरकार गरीबों के और नहीं देखती, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सरकार गरीबों की और किसानों की सरकार है। अभी ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई है,
सालों से चले आए नॉर्म्स को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। 50% नुकसान की जगह 33% कर किसानों को बहुत बड़ी मदद की है और किसानों की मदद में भी 50% की बढ़ोतरी की है। मित्रों, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से बेरोजगार को रोजगारी देने का काम, गरीबी उन्मूलन का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अभी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर बहुत बड़ी एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मूढ़ीपतियों के लिए है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से 1 इंच भी जमीन किसी कॉरपोरेट घराने के पास जाने वाली नहीं है। 1 इंच भी जमीन जाने वाले नहीं है। ये जमीन देश के गांव के विकास के लिए जाने वाली है। ये जमीन देश के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए जाने वाली है। इस भ्रामक प्रचार का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देना है। और अभी मित्रों, नीतीश जी ने यहां पर अनशन कर दिया भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ। मैं नीतीश जी को पूछना चाहता हूं कि बिहार की 12 चीनी मिल की जमीनें आज किसके पास? नीतीश जी हिसाब दे, इसमें मॉल बनाने का पाप किसने किया है? अपने दोस्तों को, अपने मंत्रियों को, परिवार वालों को जमीन देने का काम किसने किया है? कितनी रेल योजनाएं अटकी पड़ी है, कितनी सड़क योजनाएं अटकी पड़ी है। बिहार का विकास रोककर ये नीतीश सरकार बैठी है। और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि किसानों की जमीन भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट घरानों को दी। हम तो कभी नहीं करने वाले, आप ये कर चुके हैं श्रीमान नीतीश जी। पहले आप आत्मचिंतन करके देखिए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू को एक जनादेश मिला था। वो जनादेश की पीठ में खंजर भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया था। और 15 साल के बाद बिहार के अंदर जंगल राज से मुक्ति बिहार की जनता को मिली थी। फिर से एक बार जंगल राज लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? बिहार के गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है या नहीं है? रोड पहुंचाने का काम हमारा है या नहीं है? बिहार के हर गांव में अच्छी साला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? हर गांव के अंदर 108 एम्बुलेंस की सुविधा पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मित्रों, ये नीतीश कुमार की सरकार और शायद अब राबड़ी देवी की सरकार आएगी। मालूम नहीं है कौन गठबंधन का नेता बनेगा, मगर नीतीश जी बने या राबड़ी देवी बने, कोई बिहार का विकास नहीं कर सकता। बिहार का विकास नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां गांव समृद्ध हुआ है, किसान समृद्ध हुआ है, युवाओं को रोजगारी मिली है, गरीब गरीबी से ऊपर उठा है। और यही काम अगर बिहार के अंदर करना है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस कार्यकर्ता समागम से संकल्प लेकर जाए कि बिहार में जब तक 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, हम आराम नहीं करेंगे। जिस तरह से नरेंद्र भाई देश को दुनिया में
सर्वोच्च जगह पर बिठाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रशस्त हो। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेकर जाए। मित्रों, आज ये कार्यकर्ता समागम में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के सारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज बिहार सर्कल की सदस्यता 90 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। 90 लाख सदस्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। ये 90 लाख की हमारी कार्यकर्ताओं की फौज गांव गांव जाए, गली गली जाए, घर घर जाए और विपक्ष के भ्रामक प्रचार को जवाब देने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है और मोदी जी के हाथ मजबूत कर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है, इसी तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बिहार भी देश का सिरमौर राज्य बनकर देश के विकास के अंदर योगदान दे। आप सब यहां से जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गांव गांव और गली गली जाएंगे? भाई जरा जोर से बोले, जाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम करेंगे? बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हम काम करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।